नमस्कार। आज 4 जून 2026 दिन गुरुवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक वाहन से सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी गई है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग से ईंधन की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री की नई इलेक्ट्रिक कार का पंजीयन नंबर MPO2VB 2047 रखा गया है। इस नंबर में शामिल VB का अर्थ विकसित भारत है, जबकि 2047 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का प्रतीक है जिसके तहत वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विशेष नंबर के माध्यम से विकसित भारत के विजन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होने को स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल और इंदौर के लिए अलग मेट्रोपॉलिटन वाटर मैनेजमेंट मॉडल तैयार करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए व्यापक सरफेस वाटर मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल निगम का पुनर्गठन कर उसका नाम बदलकर जल एवं सीवेज प्रबंधन बोर्ड करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का फोकस अब केवल पेयजल योजनाओं तक सीमित न रहकर सीवेज प्रबंधन और जल स्रोतों के दीर्घकालिक संरक्षण पर रहेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाबों, नदियों और अन्य सतही जल स्रोतों का उपयोग भविष्य की पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए। इसके लिए तालाबों की मरम्मत और संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान सीवरेज योजनाओं में कई कमियां हैं, इसलिए भविष्य में शहरी क्षेत्रों में दूषित पानी के प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को प्राथमिकता के साथ सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश में सड़क और पुल परियोजनाओं की निगरानी के लिए लोक निर्माण विभाग PWD 1 जुलाई से रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम IRS लागू करेगा। इसके तहत सड़क दुर्घटना, सड़क धंसने या पुल को नुकसान पहुंचने जैसी घटनाओं की सूचना कुछ ही मिनटों में मंत्री कार्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। विभागीय मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात का अध्ययन दौरा किया था, जिसके बाद इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस प्रणाली के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना संस्थान बाइसैग एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है, जिसका ट्रायल संस्करण 20 जून तक तैयार हो जाएगा। निर्माण स्थल पर तैनात इंजीनियर घटना की फोटो और विवरण सीधे ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। GPS के माध्यम से घटना का स्थान स्वतः दर्ज हो जाएगा। पूरी व्यवस्था की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब 92 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए DBT के माध्यम से सीधे खातों में राशि नहीं भेजी जाएगी, बल्कि विद्यार्थियों को स्कूलों के जरिए 2 जोड़ी सिलाई ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नई व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2026 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा, जिसके बाद इसे स्थायी रूप से लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट के अनुसार ड्रेस की खरीद और वितरण के लिए ओपन टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम को सौंपी जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी को एक समान गुणवत्ता की 2 जोड़ी सिलाई ड्रेस स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य जुलाई-अगस्त तक वितरण प्रक्रिया पूरी करने का है। मोहन सरकार स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में आबादी भूमि पर अधिकार अभिलेख प्राप्त 48.32 लाख परिवारों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिक बनाएगी। सरकार इन परिवारों के मकानों और प्लॉटों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराएगी। इसके लिए पंजीकरण शुल्क के मद में वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग को 3,800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत 7.5% स्टाम्प ड्यूटी और 3% पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 1% पंचायत उपकर और 0.5% सेस से भी छूट प्रदान की जाएगी। कैबिनेट बैठक में इसके लिए 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है। इनमें मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 संशोधन अध्यादेश 2026 तथा मध्य प्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 शामिल हैं। इन्हें 6 माह के भीतर विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। परिवारों की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराकर उन्हें कानूनी मालिकाना हक देने के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। योजना के तहत मौके पर ही रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान संपत्ति स्वामी का सत्यापन किया जाएगा। अब गांवों में तालाब, नाली या अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव केवल रोजगार उपलब्ध कराने के आधार पर मंजूर नहीं किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ग्रामीण विकास की प्रमुख योजना वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत पंचायतों के लिए एक समान व्यवस्था समाप्त करने जा रही है। 1 जुलाई से लागू होने वाली इस योजना में प्रत्येक पंचायत की जरूरत, संसाधन, भौगोलिक स्थिति और विकास स्तर का आकलन कर उसे अलग अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। इसके बाद उसी के अनुरूप विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी संशोधित गाइडलाइन राज्यों को भेजकर सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार श्रेणी ए में उन पंचायतों को शामिल किया जाएगा जहां पक्की सड़कें, बिजली, पेयजल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। अन्य पंचायतों के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। राजधानी के एम्स भोपाल ने जटिल कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यहाँ डॉक्टरों ने 52 वर्षीय मरीज के शरीर में एक साथ विकसित हुए 2 अलग अलग प्राथमिक कैंसर का एक ही ऑपरेशन में सफल उपचार कर नई मिसाल कायम की है। चिकित्सा विज्ञान में अत्यंत दुर्लभ माने जाने वाले इस मामले में मरीज को पित्त नली का कैंसर, कोलोंजियोकार्सिनोमा और किडनी कैंसर, रिनल सेल कार्सिनोमा दोनों एक साथ थे। डॉक्टरों की बहुविषयक टीम ने चुनौतीपूर्ण स्थिति में एक ही सर्जरी के दौरान दोनों कैंसर को पूरी तरह निकाल दिया। ऑपरेशन के दौरान गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी टीम ने विपल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जबकि यूरोलॉजी टीम ने दाहिनी किडनी को पूरी तरह निकालते हुए राइट रेडिकल नेफ्रेक्टोमी की। सफल सर्जरी के बाद मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहा है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर नोटिसों तक सीमित होती दिखाई दे रही है। नगर निगम ने कोलार क्षेत्र में 15 निर्माणाधीन निजी कॉलोनियों को चिन्हित कर उनके कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किए हैं। उनसे 15 दिन के भीतर वैध अनुमतियों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। शहर में सैकड़ों अवैध कॉलोनियां चिन्हित होने और बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद किसी भी मामले में कार्रवाई अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच सकी है। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2023 में भोपाल में 576 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई थीं। इनमें से दिसंबर 2016 से पहले विकसित 320 कॉलोनियों को नियमों में छूट देकर वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जबकि शेष कॉलोनियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी। ओलावृष्टि, बारिश और तेज आंधी के कारण मध्य प्रदेश में हीटवेव का असर पूरी तरह समाप्त हो गया है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया और कहीं भी लू नहीं चली। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार ऐसा ही मौसम अगले 4 दिनों तक बना रहने की संभावना है। विभाग ने इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 36 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बार नौतपा के सभी 9 दिनों के दौरान प्रदेश में कहीं न कहीं आंधी और बारिश हुई तथा कई जिलों में ओले भी गिरे। इसके कारण दिन और रात के तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। श्योपुर, नीमच, मंदसौर और आगर मालवा जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा सहित कई जिलों में मौसम बदला रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से ट्यूबवेल पर निर्भरता कम करने और तालाबों के निर्माण, संरक्षण तथा जल रिचार्जिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि मिलने जा रही है। इससे मार्च 2028 से पहले प्रदेश में हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में जल जीवन मिशन का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन राजस्व संभाग सहित 11 जिलों में योजना का 100% क्रियान्वयन किया जा चुका है। अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और प्रदेश के लगभग 75% परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। दिसंबर 2023 से अब तक 16.50 लाख से अधिक नए घरेलू नल कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि 15,238 नए नलकूप और हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कार्यरत लगभग 32,000 संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। राजधानी भोपाल KJP अस्पताल के बाहर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश के कई क्षेत्रों से हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की सूचनाएं भी सामने आई हैं। संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो 8 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं और मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है।
उनका आरोप है कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के समय उनकी मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।